हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे सीजीएल 2020 के जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतनी प्रतिशत बढ़ी है जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है? तो देखो रहा डी है, तो जून में पिछले महीने की तुलना में, तो पिछले महीने की तुलना में यानी 600, पहले कितनी कारें बेची थी? 600, अब अगले महीने बेच रहा है 780, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई? 180 की। परसेंटेज निकालना है तो पिछली वाली से तुलना करना है, बटे 600 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया और 6 का 18, 30, मतलब 30% क्या हो गई? कारों की बिक्री बढ़ गई। अब 30% अगर कारों की बिक्री बढ़ गई है तो अब देखो रहा, अब कह रहा है कि जुलाई महीने में, तो जून का जुलाई है, 780 का क्या निकाल देंगे? 30% बढ़ेगी तो 130 वाली वैल्यू हो जाएगी। परसेंट निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 104 और 63 91 10 101, 1014 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज ए बी सी पैरेलल कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए टी और पी टी क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। यदि पी टी बराबर इतना है तो ए डी निकालना है। तो सिंपल से यार, तो आपको करना क्या है? त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटे त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया। अब माध्यिका किसकी है? ये त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है आपकी ए डी और इसकी माध्यिका है पी टी। तो ये माध्यिकाओं का स्क्वायर होता है। अब समझो रहा, ये 64 दिया हुआ है और ये 81 दिया हुआ है, इक्वल टू, अब देखो रहा स्क्वायर हटाना तो इसका क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट, यहाँ पर ए डी बचेगा बटे पी टी। पी टी वैल्यू है 10.8। अब ये 8 9, तो ये 12 नहीं है 108, 1.2 टाइम्स जाएगा, तो ए डी बराबर है 12 8 96, 9.6। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कुल कारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ना कैसे सॉल्व करेंगे। तो जनवरी अप्रैल और जून डीलर डी द्वारा, तो जनवरी में 600 बेच रहा है, अप्रैल में बेच रहा है 580 और जून में बेच रहा है 620। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 6 5 11 1 12 और 6 1800। मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई, मार्च में डीलर ए और डी द्वारा, तो मार्च यहाँ पर है, ए है और ये डी है, तो अगर इसको जोड़ो 7 6 1350, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो तो को निकालने का सिंपल मेथड है, 0 से 0 गया, अभी 5 से कट जाएगा 36 पंचे 180 और 27 पना 135, अभी 9 से कट जाएगा 9 चौक 36 9 3 27, तो 4:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो रहा भाई, अगर CP 100 होगा, मान लेते हैं MRP क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। MRP अगर 100 होगा तो 21% छूट देगा, तो कितने बेचेगा? 89 में, 79 में, सॉरी, ठीक है 79 में बेचेगा। अब कह रहा है 79 पे उसको 21% का लाभ होता है, तो 79 पे अगर 21% लाभ हो रहा है तो CP आपका कितना हो जाएगा? 79 × 100 बटे 121। अब आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है, तो बस सिंपल सा है, 79 × 100 बटे 121, ये आपका CP है, रेशियो SP, तो 79 से 79 कट जाएगा, 100 रेशियो 121। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन हमारा निम्न तालिका का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखो भाई, किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। तो देखो सिंपल सा इसका है, इसकी बिक्री कितनी है, इसकी उत्पादन कितना है 1250 के 90% निकालेंगे तो 125 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 925 नहीं है 225, यानी 1125। ठीक है, तो ये 1125 से अधिक तो है नहीं, यानी ये नहीं होगा। 14 नहीं है 126, ये भी नहीं होगा। और 1450 गुणे 9, तो ये तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। 15 नहीं है 135, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 16 नहीं है 144, ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि वो कौन सा आंसर सही होगा, 2018। 2016 भी दे रहा है, 14 नहीं है 126, और सॉरी हाँ ये हो जाएगा, 14 नहीं है 126, 1290। ठीक है, तो ये होना हमारा आंसर, यानी 2016 2018 करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान निकालना है। तो ये देखो रहा, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो आपको करना क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यूब माइनस 3k, यानी के क्यूब यानी के की वैल्यू 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3k यानी 3 चौको 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 2, माइनस का ये वाली वैल्यू 4, तो 64 में 12 जाएंगे तो 52 बचेगा, इंटू 16 में 2 जाएंगे तो 14 बचेगा, माइनस का 4, तो 14 नहीं 28, 14 70 2 28, 70 तो 72, और 728 में 4 जाएगा तो बचेगा आपका 724। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखो रे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, ₹140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे, उतने ही फल ₹120 में 20 की दर से खरीदे गए। तो देखो भाई, ₹140 में 15 फल खरीदे, ₹120 में 10 फल खरीदे, और सभी फलों को ₹132 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, यानी ₹132 में 12 फल बेचे गए। तो देखो इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो सबका एलसीएम 60 आ जाएगा, ये 4, ये 6 और ये 5। अब हम लोग करेंगे क्या, फलों की संख्या बराबर कर देंगे। तो देखो जरा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 में 140 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसमें से 4 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ₹560, इसमें से 6 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ₹720, इसमें से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 53 पैसे ₹66। ठीक है, अब समझना जरा, इसके 60 फल, इसके 60 फल, टोटल फल कितने हो गए 120, लेकिन इसके 60 ही फल होंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो 66 दूना 132, 1320। अब इनको जोड़ लेंगे तो 0 6 2 8 7 5 12, तो ये आपका सीपी दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है एसपी। ठीक है, अब 1280 की चीज़ 1320 में बेचा है, तो ₹40 मुनाफा होगा, और ₹40 मुनाफा किस पे होगा, सीपी पे होगा, इंटू 100, तो 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 32 25, तो 3 सही 1/8 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 8वां है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3, तो टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो देखो रहा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है, तो इसको उधर भेज दो, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अब कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है 3, इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3।
अब इसको इधर भेज देंगे तो बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर लेंगे 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज करेंगे इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अब देखो रहा है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा क्या, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अगर टेन थीटा की वैल्यू 45 तो 1 कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पर देखो थीटा इक्वल टू आप यहाँ पर 60 रख दो, ठीक है। थीटा इक्वल टू आप 60 रखोगे तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 और cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2/√3, ठीक है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 + 2/√3 हो जाएगा और ये 5/√3 इंटू √3/√3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5√3/3। आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कुछ देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। देखो जरा यहाँ पर क्या होता है, जब काम अल्टरनेट होता है तो 2 दिन में एक साइकिल पूरा होता है। तो यहाँ पर देखो रहा 11 से 1/3 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सम संख्या के रूप में तोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग सम संख्या के रूप में तोड़ेंगे 10 + 1 + 1/3। तो देखो रहा ये 10 दिन है, 10 दिन में एक्चुअल में कितने साइकिल हुए होंगे, 5 साइकिल। 2 दिन में एक साइकिल पूरा होता है तो 10 दिन में 5 साइकिल पूरे हुए होंगे, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा, अब काम किसने स्टार्ट किया था, बी ने। अगर काम बी ने स्टार्ट किया था तो ये वाला जो काम बी करेगा, ठीक है। 1 यूनिट एक दिन क्या करेगा, अकेला बी काम करेगा, और ये जो बचा हुआ काम है अगले दिन ये काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। अब ए करेगा काम, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू होगी, ये रिमेनिंग वर्क होगा, और नीचे ये 3 दिया हुआ ये ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, ए की क्षमता। अगर ए की क्षमता 3 यूनिट है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ए टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल काम 24 × 3 72, टोटल काम कितना हो जाएगा 72 यूनिट, समझिएगा, ठीक है। टोटल में काम 72 यूनिट। अब 72 यूनिट में से ए ने कितना काम किया होगा, ए ने 5 साइकिल यानी 5 दिन काम किया होगा। 10 साइकिल ने मतलब 10 दिन है तो 5 दिन ए ने काम किया होगा और 5 दिन बी ने काम किया होगा। तो अगर ए ने 5 दिन काम किया है तो एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर लेगा 15 यूनिट। तो 15 यूनिट ये काम करेगा और साथ में ये वाला वर्क भी तो रिमेनिंग वर्क भी तो करेगा 1 यूनिट, तो कितना काम कर लेगा टोटल 16 यूनिट। टोटल काम हमारा था 72 यूनिट, जिसमें से ए ने काम किया 16 यूनिट, तो बी कितना करेगा 56 यूनिट। 72 में से 16 घटा देंगे। अब बी है 56 यूनिट काम कितने दिन में करता है, ए ने 5 दिन किया होगा और बी ने 5 दिन किया होगा, तो 5 दिन काम ये करता है और बी 1 दिन और ये एक्स्ट्रा काम करता है। तो जो ए की क्षमता हो जाएगी, सॉरी बी की क्षमता जो हो जाएगी 56/6 हो जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 28/3, तो बी की ये क्षमता आ जाएगी, ठीक है। और हमें निकालना है कि बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन पूरा करेगा। देखो रहा मूल कार्य हमारा कितना है 72 यूनिट आया था, मूल कार्य कितना आ रहा था 72 यूनिट। तो 72 यूनिट का 7/9 भाग, ठीक है। अगर 72 यूनिट का 7/9 भाग निकालते हैं तो 9 × 8 = 72, 56 यूनिट। तो 56 यूनिट काम है वो बी को करना है। तो बी की एफिशिएंसी है 28/3, तो 28 से भाग दे देंगे
28/3 से 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 28 दूनी 56, तो 2 तियाँ 6 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बढ़ाई जाने पर E पर मिलती हैं। तो देख लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसको A मान लेते हैं, AB और इसको मान लेते हैं हम लोग DC, ठीक है। बढ़ाई जाने पर, तो इसको ऐसे करके बढ़ाते हैं ज़रा, तो ये बढ़ाने पर कहाँ पे मिलेंगे, जाके E पॉइंट पर। अब हम लोग क्या करते हैं, AD और BC को बढ़ाते हैं, तो AD और BC को बढ़ाते हैं तो ये जाके मिलती हैं F पे। ठीक है, BC एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि ADC 78 डिग्री दिया हुआ है, तो ADC आपको कितना दिया हुआ है, ADC 78 डिग्री, और BEC आपको दिया हुआ है 52 डिग्री BEC, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि AFP कितना होगा, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो समझिएगा, आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में y कोण होता है आंतरिक कोण के बराबर होता है, तो ये 78 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज BCE में देखिए रहा, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश, तो ये 78 है, ये 52, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एक पॉइंट कट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 50 हो जाएगा। अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है एक्चुअल में, ठीक है, ये फिगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 78 डिग्री है तो ये 102 डिग्री हो जाएगा। अब फिर से देखेंगे हम, ये एक ट्रायंगल है आपका, तो ये 102 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये एंगल नहीं निकाल पाएंगे, तो 102, 150, 152, तो बचा कितना, ये 28 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। देखो रहा, 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 25 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 25/2। रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी होती है। और आपको पता है केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, या मतलब कि क्या है कि इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B, तो AB जो लेंथ हो जाएगी वो 21/2 हो जाएगी। तो हमें OAB की लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे, 25/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। तो 25/2 का होल स्क्वायर 625/4, और ये 21 का स्क्वायर 441/4 इक्वल टू OB स्क्वायर। 625 में 41 देखो, 5 पे 1 गए 4, 62 में 44 गए 18/4, 4 से काटोगे तो ये 4 चौको 16, 4 छंग 24, तो √46 हमारा आंसर हो जाएगा। OB स्क्वायर लिखा है तो OB वैल्यू √46 हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 5 अंक वाली संख्या 676xy 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो 3x - 5y का मान ज्ञात कीजिए। देखो ना, 3, 7, 11 से तीनों से विभाज्य, तो इनका ले लेंगे एलसीएम। तो 3, 7, 11 का जो एलसीएम आएगा वो 3 × 7 × 11 यानी आ जाएगा आपका 231, ठीक है। अब कोई नंबर है 676xy, ठीक है। अब यहाँ पर जो xy की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 9 और 9 पॉसिबल है, ठीक है। तो 6, 7, 6 और यहाँ पर 9 ले लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 231 से हम लोग डिवाइड कर देंगे।
तो जो 231 को डिवाइड करते हैं तो पहली बार 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 6 में 2 गए 4, 7 में 6 गए 1, 6 में 4 गए 2। फिर आगे 9 उतार लेंगे तो ये लगभग 9 बार चला जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 तीन 27, 9 तीन 18, 2 20, ठीक है। तो 0, 14 में 7 के 7, 70 बचेगा। फिर से 9 उतार लेंगे हम लोग, तो फिर अब ये देखो 3 बार डिवाइड जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तीन 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 16, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर इस संख्या में 16 घटा दे तो हमें हमारा एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 9 में 6 गए 3, 9 में 1 गए 8, 7 6 8, ठीक है। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो 8 और 3 होंगी, यानी x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो 8 3 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माना कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, और ये आपको दिया है ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया है, तो आपको पी आर निकालना है। देखो रहा यहाँ से पता चलेगा कि ए बी किसके सिमिलर है पी क्यू के, और हमें चाहिए क्या पी आर, तो पी आर के लिए ए सी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो जो एरिया का क्या करते हैं अंडर रूट लेते हैं, 144/49 इक्वल टू हमें चाहिए क्या पी आर। तो आपको निकालना था पी आर, तो देखो रहा जो पी आर है पी आर तो ए सी के सामने है, तो क्या करेंगे हम लोग ए सी अपॉन पी आर कर देंगे, ठीक है। अब समझो रहा 144 का अंडर रूट 12 होगा, 49 का 7 होगा। ए सी की वैल्यू हमें क्या है गिवन है 9, और पी आर हमें निकालना है, तो काटा पीटी मचा देंगे, 3 3 9, 3 चौको 12, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/4। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो मान लेते समचतुर्भुज ऐसे बनेगा, ठीक है। तो उसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर भुजा की। विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई 24 है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भागों में बांटते हैं। तो ए बी इसको ओ मान लेते हैं, सी और डी, ठीक है। तो यानी अगर इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 हो जाएगी और ये 12। अब आपको याद रखना है कि त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो 12 13 तो 5 12 13 ये आपका ट्रिपल लग जाएगा। तो अगर ये 5 हो गई तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। तो ये जो ए बी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 10, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और सी डी आपको पहले से दिया हुआ है 24 यानी दूसरे विकर्ण लंबाई। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है हाफ D1 इंटू D2, यानी पहले की 10 है विकर्ण लंबाई, दूसरी विकर्ण लंबाई 24 है, तो इसको काटोगे तो आ जाएगा आपका 24 पंचे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 28 संख्याओं का औसत 77 है। तो 28 संख्याओं का औसत कितना है 77 है, ठीक है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है। तो जो पहली 14 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 74 है, ठीक है। और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। तो कह रहा है कि 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए आपको करना क्या होगा इसमें, इस टाइप क्वेश्चनों में आपको 74 माइनस 77 करना है। तो इसमें कितना आ जाएगा -3। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर देना है तो -42 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 84 में से 77 माइनस करना है, ठीक है। 84 में से 77 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। अब 15 में मल्टीप्लाई कर देना है, 15 7 105। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है तो ये आ जाएगा 63। अब इस 63 का जो फ़र्क आ रहा है किस में फ़र्क आ रहा है 28 संख्याओं में, तो इसमें से 28 का हम लोग डिवाइड कर देंगे।
तो इसको काटेंगे तो 7 9 63, 7 चौको 28। जब फर्दर सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इसको हम लोग पॉइंट में 1 दशमलव मान लेंगे, बोला गया है कि 1 दशमलव तक, तो इसको हम लोग मान लेंगे 2.3। अब 2.3 की समझ लो रहा, 2.3 की ये प्लस में आया है तो मतलब वहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। 2.3 की क्या आ जाएगी, कमी, तो 2.3 की कमी आएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 74.7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको थीटा का मान निकालना है। देखो इसका मान निकालना है आपको, देखो समझना रहा है, ये कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो आप कॉसेक थीटा का इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए अपॉन कॉसेक थीटा। तो देखना है कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/1, और यहाँ पर 1 कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 1 - साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + साइन थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a - b a + b क्या बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा तो 1 + साइन थीटा और प्लस का 1 - साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझ में आ रहा है, साइन थीटा कैंसिल आउट, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, आगे दिया हुआ है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर सही से लिखना चाहेंगे 2 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब समझो जरा, 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 + 1, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ देख लीजिएगा इस जगह पे, तो ये रहा 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा + 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होता है कि हम लोग को ये ढूंढना होता है कि कौन से दो एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 25 है तो 25 का कहीं पेयर है 90 ऐड कर दे, तो 65 और 25, 65 और 25 होगा 90, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इन दोनों का मिला के वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 35 है और 55 ये भी कितना दे देंगे 1, और cot 45 की वैल्यू वैसे भी 1 होती है, तो 1 × 1 × 1, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात क्या है। तो पुरुष शिक्षकों की संख्या देखो इन सभी को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और महिला शिक्षकों की संख्या इतनी है, तो ज़रा ऐड करते हैं 5 7 5 12 8 20 7 27 9 36 16 3 19 10 29 29 2 31 41 और 11 52 और 52 6 58, तो 58 65 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे 5 1 6 6 5 11 9 20 7 2 9 5 14 2 16 8 24 5 29 हासिल गए 2 23 और 2 25 और 25 26 51 51 15 66 66 10 76 और 8 84। अब देखो इसको काटा पीटी में चाहते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 5 कम 5, ठीक है 3 बचेगा 36 5 7 35 5 दिया 15। फिर से इसको काटते हैं तो 16 5 80 15 45 15 8 40। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 3 का 9
तीन 9 27, एक कम, ठीक है। 3 25 15, 3 6 18, 3 6 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 391 रेशियो 566, ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब x को इतने में से घटाया जाता है तो इसके प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस कभी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन हो तो आपको ऑप्शन से उठाना है, ठीक है। ऑप्शन से उठाना है, जैसे देख रहा 19 है, 19 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 14, 28 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 23, इक्वल टू 55 में 5 घटाएंगे 50, 91 50 5 घटाएंगे तो 86 बचेगा। तो क्या इनको सॉल्व करने पे रेशियो दोनों तरफ सेम बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे अगर 7 को उठा के देखते हैं तो 7 में 19 में 7 जाएगा कितना बचेगा 12, 28 में 7 जाएगा कितना बचेगा 21, इक्वल टू 55 में 7 जाएगा कितना बचेगा 48, 91 में 7 जाएगा कितना बचेगा 84। तो देखो यार इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 12 चौको 48, 12 सत्ते 84, मतलब दोनों तरफ 4/7 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो कोई देखिए दूसरा मेथड क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। आपको करना क्या होता है, पहले का चौथे से मल्टीप्लाई करना हो और दूसरे का चौथे से, ठीक है। तो 19 गुणे 91। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि इनको काटा पीटी कर लो, ठीक है। 7 चौको 28 और 13 सत्ते 91, सिंपल हो गया। और 1955 में कुछ कटेगा नहीं, तो आप क्या करें 19 गुणे 13 कर लें माइनस 4 गुणे 55 कर लें। फिर क्या करना होता है 19 में इस 13 को जोड़ लेंगे, इन जिनका मल्टीप्लाई कराया था उन्हीं को जोड़ लेंगे। तो 19 13 कितना हो जाएगा 32 और 55 4 कितना हो जाएगा 59। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 13 नहीं है 117, 13 11 24, 55 दूना 110 और 220। जब इसको सॉल्व करेंगे 59 में 32 जाएगा तो आपका आ जाएगा 17 47 49 27 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 27/27 1, ठीक है। अब ये 1 आ गया तो हमने काटा किससे था 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखो यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करा लो। 20 दूनी 40 और 10 बटे भाग का है तो 10/40 हो जाएगा, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 में 3 जाएगा 3, ठीक है। अब क्या है भाग, तो भाग है तो 9/6 गुणे 3, 3 दूनी 6 तो आ जाएगा 9/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको यहाँ देखो जरा, ये यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंच 40 और 20 फिर डिवाइड तो 20/40 गुणे 9/2, 20 से कम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे बी की आय को 100 मान लेंगे, तो ए की आय क्या हो जाएगी 145 हो जाएगी। सी की आय ए प्लस बी की आय के योगफल से 60% कम है, तो ए प्लस बी की आय कितनी हो जाएगी 145, 60% कम है यानी 40 होगी, 40/100, 0 से 0 गया। 145 गुणे 4 करेंगे तो 4 पंचे 20 और 14 चौको 56 और 2 58, सॉरी 245 था यहाँ पर, ओके ओके सॉरी ठीक है 245 है। तो 4 पंचे 20, 4 24 चौको 96 और 980, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, कितनी हो जाएगी 98, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो डी की आय है सी की आय से 20% अधिक है, तो 98 के 20% अधिक है यानी 120/100, तो 0 से 0 गया और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 170.6। अब कह रहा है कि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 है, तो बी की आय है 100 और डी की आय है 170.6, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 17.6।
17.6 की वैल्यू दी है 13200 इंटू सी की आई निकालनी है, तो सी की है 98। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 73,500। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और इतना ये दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देखो रहा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 16/15। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी दी है 4, तो यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 चुके 16। ठीक है, तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो 15/4 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो रहा अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का होल क्यूब यानी 4 का होल क्यूब कितना होगा 64 माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू निकाली है 15/4 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 4। तो 4 से 4 गया, 64 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 19। तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि पर 1 से 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका रेट का। तो जो रेट है वो 15% क्या है, वार्षिक है। वार्षिक मतलब होता है 1 साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, 1 साल में होते हैं आपके 12 महीने। हमें निकालना है 5 वर्षों का, तो हम लोग क्या करेंगे 12 में 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 15 गुणे 5/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, तो ये हो जाएगा 25/4%। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो परसेंट हटाएंगे और बटे में 100 लेके आएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/16। ठीक है, अब आपका जो टाइम दिया हुआ है वो 1 से ही 1/4 वर्ष है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 वर्ष। अब वर्ष को महीने में चेंज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 दिया 12, तो आ जाएगा टोटल 15 महीने। तो अब 15 महीने हैं तो 5-5 के कितने टर्म बन जाएंगे, 3 टर्म बन जाएंगे 5-5 महीने के। तो जो आपका एक्चुअल में अब रियल टाइम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है 3 वर्षों के लिए ब्याज होता है वो 3:1 होता है। ठीक है, अब समझ आ रहा। अब 1/16 किसका होगा, 8,192 का। तो 8,192 का क्या निकाल लेंगे 1/16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16×5 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब आगे फर्दर क्या करेंगे 512 का 1/16 निकाल लेंगे, 16 3 48 और 16 दूनी 32। फिर आगे क्या करेंगे 32 का 1/16 भाग निकाल लेंगे, 16 दूनी 32। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 96 और ये 2, तो 1536 96 और 2 को ऐड करते हैं, 6 6 12 2 14, 9 3 12, 1 13 और ये 16, 16 से 34 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। तो इस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है ये है अपना, तो देखिए ना यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा है। आपको यहाँ पर x की जगह 1 ले लेना है और y की जगह -1 ले लेना है। ठीक है, जैसे आप x की जगह 1 लेते हैं तो ये a हो जाएगा और यहाँ पर y की जगह 1 लेते हैं तो ये -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा तो b हो जाएगा। और यहाँ पर x इंटू वाई 1 इंटू -1 कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा -c, a + b - c, यही हमें वैल्यू चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे
तो अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं, y की वैल्यू -1 रखते हैं, तो 1 -1 हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये 1 है और यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 कितना 2, 2 का क्यूब यानी 27 × 8 इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर क्या रखते हैं -1, तो ये 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -5, और ये 1 रखेंगे तो -6 इंटू a + b - c। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान देने जाते हैं कि ये माइनस पे, तो ये भी माइनस पे रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखो रहे हैं 2 3 6, 2 चौको 8, 3 9 27, 9 चौको 36, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36।